काशी के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बहुत शौक था। राजा अक्सर अपने दरबारियों को पहेलियों से चुनौती देते थे। वो हमेशा ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे जो उनकी बुद्धि का मुकाबला कर सके। हर साल राजा एक बड़ा सा मुकाबला रखते थे। इस मुकाबले में भाग लेने के लिए पूरे राज्य से लोग आते थे। वो राजा के साथ अपनी बुद्धि की परीक्षा करने आते थे। जीतने वाले को बड़ा इनाम मिलता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें राजा का सम्मान मिलता था। राजा को ये मुकाबले बहुत पसंद थे। ये उनके लिए पहेलियों के अपने प्यार को बांटने का एक तरीका था। एक साल एक बड़ी समस्या आ गई। पड़ोसी राज्य मालवा काशी पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। उनका कहना था कि उनके राजकोष से एक कीमती रत्न चुराया गया है। ये रत्न सिर्फ कीमती ही नहीं था, ये एक पवित्र चीज भी थी। मालवा के लोग बहुत गुस्से में थे। वे न्याय चाहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह जानते थे कि उनका राज्य निर्दोष है। उन्हें युद्ध नहीं चाहिए था। युद्ध से सिर्फ दुहक होता है। उन्हें इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना था। राजा ने बहुत सोचा। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने मालवा के राजा को एक संदेश भेजा। उन्होंने विवाद को सुलझाने के लिए पहेलियों का एक मुकाबला रखने का प्रस्ताव दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की कि अगर मालवा का कोई नागरिक उनकी 3 पहेलियां बुझा सकता है तो वो रत्न पर उनके दावे पर विचार करेंगे। वो रत्न मालवा को वापस कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी उनकी पहेलियां नहीं बुझा पाया तो वो इसे इस बात का सबूत मानेंगे कि काशी निर्दोष है। मालवा के राजा ने इन शर्तों को मान लिया। उन्हें अपनी प्रजा की बुद्धि पर भरोसा था। उन्हें पता था कि वे जीतेंगे। इस मुकाबले की खबर पूरे देश में फैल गई। मालवा राज्य में बहुत से लोग आगे आए। वे अपनी बुद्धि साबित करने और अपने राज्य को युद्ध से बचाने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक युवा विद्वान थी जिनका नाम संध्या था। संध्या अपने तेज दिमाग और ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई साल शाही पुस्तकालय में पढ़ाई की थी। उन्हें विश्वास था कि वो राजा की पहेलियां बुझा सकती हैं। संध्या काशी पहुंची। वो राजा वीरेंद्र सिंह के सामने खड़ी हुई। राजा उनके शांत स्वभाव और बुद्धिमान आंखों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पहली पहेली पूछी। संध्या ने ध्यान से सुना और जल्दी से सोचा। उन्होंने पहले भी ऐसी ही एक पहेली सुनी थी। एक मुस्कान के साथ उन्होंने सही उत्तर दिया। दरबार में उत्साह छा गया। राजा प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी दूसरी पहेली रखी। यह ज्यादा मुश्किल थी। संध्या एक पल के लिए सोचने के लिए रुकी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहेली को अपने दिमाग में देखा। अचानक उन्हें जवाब मिल गया। उन्होंने ये राजा के साथ शेयर किया। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। भीड़ ने हैरानी से सांस ली। 2 पहेलियां सुलझ गईं। दरबार में तनाव साफ दिख रहा था। अपनी मुश्किल पहेलियों के लिए जाने जाने वाले राजा वीरेंद्र सिंह को उनकी बराबरी का मिलान मिल गया था। वो मुस्कुराए, उस युवा महिला की बुद्धि से आकर्षित होकर।